नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सबको पता होगा डबल डिग्री का केस चल रहा है और डबल डिग्री के केस में पहले हमारे गवर्नमेंट सरकार विभाग है, शिक्षा विभाग डीपीआई ने अपना जवाब पेश किया था और जवाब में डीपीआई ने जितनी भी जिम्मेदारी थी वो यूजीसी के ऊपर छोड़ दी थी कि भैया हमने तो यूजीसी के नियम का फॉलो किया। अब जब यूजीसी का नाम आया है बीच में तो यूजीसी को पार्टी तो बनना ही था। अब बीच में फिर डेट आई थी, उस डेट में फिर यूजीसी के वकील को पार्टी बनाया गया। यूजीसी के वकील ने अपने एफिडेविट और अपने सब कागज वागज जितने भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स वो जमा किए और फिर और जो जवाब था उसके लिए हाई कोर्ट ने यूजीसी को भी टाइम दिया था। चूँकि अब मेरे पास कल ये अपडेट आई है, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आज मैं बना रहा हूँ। तो ये अपडेट है, यूजीसी ने भी अपना हाई कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। अब इस जवाब में क्या लिखा है देखिए दोस्तों, ये जवाब में सिंपल सी भाषा में आपको समझा दूँ, इसमें इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यूजीसी की जो मीटिंग हुई थी 546 मीटिंग कब हुई थी, 14 मई को हुई थी। और उसमें क्या हुआ था आपको पता होगा, न्यूज़पेपर में आया था कि 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से कुछ अफवाहें चल रही थी। तो उस मीटिंग में ये सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था कि हम इसको 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं स्टूडेंट, तो ये अलाउ किया जाए भविष्य में। इस पर एक प्रस्ताव रखा गया था और इस प्रस्ताव को उन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि द डिसीजन ऑफ द कमीशन हैज़ बीन सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर कॉन्क्रेंस एज द मैटर। तो ये जो मैटर है ये अब कहाँ पर भेज दिया उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MHRD को भेज दिया है। अब वो इस पर डिसीजन लेगी। कहने का ये मतलब है कि अभी तक हमने इस पर डिसीजन नहीं लिया। जो भी जितनी भी बैठक हुई इस पर अभी हमने सिर्फ सहमति जताई कि हाँ ये अलाउ करना चाहिए एक साथ 2 डिग्री का कोर्स। तो ये यूजीसी ने अपना जवाब पेश किया और आगे क्या लिखा हुआ आगे मैं आपको पढ़ के बता दूं। यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि इन व्यू ऑफ एबो मेंशन इट हैज़ टू बी नोटेड दैट डिसीजन ऑफ कमीशन हैज़ बीन सेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर कंसिडरेशन टिल the response from the Ministry of Education UGC regulation 2003 for the first degree and master's degree will remain in force। मतलब कि बताया गया है कि अभी हमने ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेज दिया है, जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक यूजीसी के जो नियम है 2003 के वही फोर्स में रहेंगे। तो ये जिस तरह से इन्होंने रिप्लाई कर दिया। आप देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये अब क्या होगा हाई कोर्ट में, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। यहाँ पर सबसे पहले तो अपना विभाग है, शिक्षा विभाग डीपीआई, उन्होंने अपना जवाब पेश किया। उस जवाब को देखते हुए हाई कोर्ट ने यूजीसी को पार्टी बनाया। अब यूजीसी ने भी अपना जवाब पेश कर दिया। अब जब इसकी सुनवाई है, अब जब इसकी सुनवाई होगी दोस्तों तो वहाँ पर आप अब यहाँ पर हाई कोर्ट भी देखिएगा कि क्या ये जो इशू है ये वाद विवाद के योग्य है या नहीं। अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि नियम काफ़ी है इस केस को सॉल्व करने के लिए तो वो अपना आर्डर पास कर सकती है। अदरवाइज अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि नहीं इस पर कोई वाद विवाद बनता है, ठीक है, अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ निकलती है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ निकलती है तो यहाँ पर एक वाद विवाद जरूर होगा। सुनवाई जरूर होगी और सुनवाई में फिर वकील अपना पक्ष रखेंगे, वाद विवाद करेंगे, फिर आपका फाइनल डिसीजन आ सकता है। तो इस प्रकार से ये देखिए पूरा केस चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और ये मुझे एक उम्मीदवार ने भेजा, उनका नाम मैं शायद भूल गया, मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए। धन्यवाद।